So, in the last lecture, we discussed irrigation water analysis. So, just to recall the things, and these were our contents. We discussed purpose of analysis, sampling of the irrigation water, and determination of total soluble salts in irrigation water by electrical conductivity. So, इसके यूनिट्स भी हमने डिस्कस किए, इसकी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन भी डिस्कस की और पूरा प्रोसीजर भी डिस्कस किया था। तो जो एंड कंक्लूजन था, मैं एक दफा फिर से यहाँ पे उसी से स्टार्ट करूंगा। वो ये था कि टोटल सॉल्युबल साल्ट्स आर इक्वल टू EC multiplied by 10, while the units of EC should be डेसीसीमन पर मीटर। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी पानी के सैंपल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक की और उसकी रीडिंग लेट्स से 1 हुई, 1 डेसीसीमन्स पर मीटर, तो उसको 10 से ज़रब देंगे तो जो आंसर आएगा 10 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। दीज आर द टोटल सॉल्युबल साल्ट्स। एक और यूनिट भी है पड़ा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर पाकिस्तानी सॉइल्स एंड पाकिस्तानी वाटर्स, if we multiply the value of EC with 720, the answer will be milligrams per liter। तो सेम इसी को अगर हम करें तो 1 multiplied by 720 will be equal to 720 milligrams per liter। तो इस तरह से हम टोटल सॉल्युबल साल्ट्स मेजर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो टोटल सॉल्युबल एनाइंस हैं और केटाइंस हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं। अच्छा, किसी भी पानी में जो साल्ट्स हैं वो या तो एनाइंस की फॉर्म में होंगे या केटाइंस की फॉर्म में होंगे। ये हमें पता है कि साल्ट्स जब भी पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आइंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में। और यही वजह थी कि EC मीटर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करने से हमें पता चल जाता है कि साल्ट्स कितने हो सकते हैं पानी में। अब ये अगला क्वेश्चन है कि कौन से साल्ट्स हैं, उनकी क्या कंसंट्रेशन है। अब वो कार्बोनेट्स हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं। और उनके जो केटाइंस हैं वो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो सकते हैं। तो these salts may be either sodium chloride, sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium sulfate, similarly calcium carbonate, calcium bicarbonate। So there may be many combinations। तो इस जो प्रैक्टिकल है ये डिटर्मिनेशंस का, इसमें टाइट्रेशन यूज होती है। उसको मैं आपको रिकॉल कराने के लिए डिस्कस कर लूँ। टाइट्रेशन में 3-4 चीजें यूज होती हैं। एक सबसे पहले तो ये ब्यूरेट होती है इस तरह, एक उसमें हम फ्लास्क लेते हैं जिसमें हम पानी का सैंपल लेते हैं। अब ब्यूरेट में जो भी टाइट्रेंट होगा या जो भी सॉल्यूशन होगा जिससे हम टाइट्रेट करेंगे पानी को, वो इसमें ऐड किया जाता है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, इसमें इंडिकेटर भी होता है, ये वाला जैसे बॉटल दिखाई है। तो इंडिकेटर ऐड करने से हमें पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। मिसाल के तौर पे ये वाला रिएक्शन आप देखेंगे तो जैसे पानी में ये सॉल्यूशन ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ से खोलेंगे इसको तो जैसे ही कलर चेंज होता है हम रोक देते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अभी इसमें ये इनिशियल रीडिंग फर्ज करें यहाँ पे थी और ये फाइनल रीडिंग इतनी, मींस कि इतना सॉल्यूशन यूज हुआ, तो इसको हम कहते हैं दैट्स द रीडिंग। तो जस्ट ये एक बैकग्राउंड था
those who does not know the principle of titration. तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एनाइन है दैट इज कार्बोनेट्स। इसका प्रिंसिपल ये, कार्बोनेट्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेटिंग द इरिगेशन वाटर अगेंस्ट स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड using phenolphthalein as an indicator. So this is basically an acid-based titration, जिसमें ब्यूरेट में हम इसको सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं। स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड मींस वो सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पता होती है। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है जो बताता है कि पीएच चेंज हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। और कार्बोनेट्स दे आर बेसिकली एक्टिंग एज बेस। So when acid is added into the base, that is neutralized. So ये इसके chemical reactions हैं। Sodium bicarbonate plus sulfuric acid. In the first reaction, sodium bicarbonate is formed plus sodium sulfate. So we can write reaction 1. And in the second reaction, ये जो sodium bicarbonate बना, ये sulfuric acid के साथ मिलके sodium sulfate plus carbon dioxide plus water बनाता है। So this is reaction 2. इसमें दो रिएक्शंस हैं। ये मैं अभी बाद में आपको इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनका क्या मतलब था। सो नो कम टू प्रोसीजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 50 ml irrigation water in conical flask like this one. First step, सिंपल पानी लेना है 50 ml। सेकेंड स्टेप, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन। ये वाला जैसे स्टेप है, जब जैसे ही हम फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर ऐड करेंगे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। इफ नो कलर अपीयर्स कार्बोनेट्स आर एब्सेंट। अगर ये पिंक कलर डेवलप नहीं होता, व्हाइट ही रहता है पानी, कलरलेस रहता है, तो इसका मतलब है कार्बोनेट्स नहीं है। इफ पिंक कलर अपीयर्स इट मींस कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट। अगर ये वाला कलर डेवलप हो जाता है तो इसका मतलब कार्बोनेट्स मौजूद हैं पानी में। आफ्टर दिस we titrate against 0.1 normal H2SO4 to a colorless endpoint. टाइट्रेशन जैसे अभी मैंने समझाया कि एक ब्यूरेट है, ब्यूरेट से हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, और फिर हम देखते हैं कि एंड पॉइंट इसका कलरलेस है। ये वाटर अगेन से ये वाला कलर डिवेल्प हो जाएगा, पिंक कलर से वापस कलरलेस। तो इसके बाद इस फ्लास्क को रिजर्व करना है, रोक संभाल लेना है, ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी हम कर सकें। ये एक छोटी सी एनिमेशन आप देखें। तो जब जैसे ही पानी में फिनोल्फ्थलीन ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। I think there is some kind of error. So we continue to our next slide. ये ब्यूरेट से जैसे हम इसको टाइट्रेट करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड गिराते हैं इसमें, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब पिंक कलर फिर से कलरलेस हो जाता है, तो हम कहते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गया इसका, कार्बोनेट्स का, ये वाला रिएक्शन। सो हियर यू सी कि इसमें अगेन से कलरलेस हो गया। ये कलरलेस होना निशानी है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसकी जो कैलकुलेशंस हैं, अब उसकी तरफ आते हैं। ये जरा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला। पहली चीज, वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर 50 ml लिया हमने। वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 यूज्ड ड्यूरिंग टाइट्रेशन, दैट इज R1। रीडिंग 1, ये कुछ भी हो सकती है, 1 ml, 2 ml, 5 ml, जो ये डिपेंड करता है कार्बोनेट्स कितने। देन इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 यूज्ड ड्यूरिंग टाइट्रेशन, दैट्स 2R1, डबल अमाउंट। अभी ये मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों है। ये देखें केमिकल रिएक्शन इसका, ये दो रिएक्शंस हैं इसके। पहले रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकेंड रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट अगेन से रिएक्ट करता है और ये कंप्लीट होता है। लेकिन जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो ये वाला पहला रिएक्शन, ये जब कंप्लीट होता है उसी वक्त कलरलेस हो जाता है। मींस जब फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर ऐड करने के बाद, रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद ये वाला रिएक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन ये जो कार्बोनेट्स हैं इनको
कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए डबल अमाउंट एसिड की चाहिए। दैट्स वाई वी राइट कि वॉल्यूम एक्चुअल तो R1 था पहले, लेकिन वो उसको यूज डबल होना चाहिए 2R1। सो जितना भी यूज होगा, यहाँ पे फर्ज करें 1 ml है, तो यहाँ पे हम कहेंगे दैट इज 2 ml। So 50 ml water contains carbonates that's equal to 2R1 multiplied by 0.1. So 0.1 is coming from the normality of acid, जो एसिड की नॉर्मेलिटी है। तो इसके यूनिट्स हैं मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और सॉरी मिली इक्विवेलेंट्स। अब 50 ml में कार्बोनेट्स की ये क्वांटिटी है, 1000 ml वाटर कंटेन्स this one 2R1 multiplied by 0.1 divided by 50 multiplied by 1000. So the answer would be 4R1 milli equivalents per liter. Simply you will multiply 4 with the reading if you are using 50 ml water. तो आंसर जो होगा that will be milli equivalents per liter. अब ये वही मिली इक्विवेलेंट्स जैसे टोटल सॉल्युबल साल्ट्स में भी था, ये भी अभी हम दोबारा भी इसको डिस्कस करेंगे। तो कार्बोनेट्स के बाद नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स, यहाँ पे मिस्टेक है। Bicarbonates can be determined by titrating the irrigation water against standard H2SO4 using methyl orange as an indicator. The principle is almost same, only the difference is indicator. कार्बोनेट्स में फिनोल्फथालीन यूज होता है, बाइकार्बोनेट्स में मिथाइल ऑरेंज। तो केमिकल रिएक्शन ये वही वाला रिएक्शन है जो सेकंड रिएक्शन था पिछले प्रैक्टिकल में। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट मेक्स सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस वाटर। सो इसका प्रोसीजर, सो टू द सेम कोनिकल फ्लास्क यूज्ड इन कार्बोनेट्स डिटर्मिनेशन, जो पिछले कार्बोनेट्स में जो यूज होगी उसी फ्लास्क में add 2 to 3 drops of methyl orange. So the water sample plus you add 2 to 3 ये फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन वाले के बाद अगले स्टेप में यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करते हैं। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करने के बाद उसको टाइट्रेट करते हैं, तो अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल H2SO4 टू अ पिंकिश येलो एंड पॉइंट, दिस एंड पॉइंट कम्स पिंकिश येलो। तो कार्बोनेट वाला स्टेप यहाँ तक था, ये वाला बाइकार्बोनेट्स के, दिस इज द एंड पॉइंट। सो रिजर्व द फ्लास्क along with its contents for chloride determination. इस फ्लास्क को रख लेंगे अगले प्रैक्टिकल के लिए। इसकी जो कैलकुलेशन है, दैट्स वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर टेकन 50 ml, वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड दैट्स R2, दिस इज रीडिंग 2। मींस अगर लेट्स से ब्यूरेट में हमने यहाँ पे कहा था R1, देन वी आर यूजिंग R2 as the volume of sulfuric acid used for bicarbonate analysis. So this actual volume of sulfuric acid used is equal to R2 minus R1 ml. अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखें केमिकल रिएक्शन जो था कार्बोनेट्स के लिए, उसमें हमने कहा था कि एक रिएक्शन कंप्लीट होता है और उसके बाद कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगेन सेम अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, इसलिए हमने उसको R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, दैट वाज 2R1। अब ये बाइकार्बोनेट्स वो बन गए जो कार्बोनेट से कन्वर्ट हुए। कुछ बाइकार्बोनेट्स वो हैं जो पानी में ओरिजिनल भी आ रहे हैं। तो बाइकार्बोनेट्स जब हम एनालिसिस कर रहे होंगे, तो उस वक्त जो एसिड यूज होगा वो इन बाइकार्बोनेट्स को भी न्यूट्रलाइज करेगा और जो पानी में मौजूद हैं उनको भी करेगा। तो दैट विल बी अमाउंट ऑफ एसिड बीइंग यूज्ड इन डबल, इसलिए हम उसको R1 में से माइनस करते हैं कि जो पिछले प्रैक्टिकल में यूज हो गया, लेट से 1 ml था, ये 3 ml है, तो 3 - 1, तो 2 ml वुड बी
the actual volume of sulfuric acid used for the bicarbonates. Again, 50 ml water contains, sorry, यहाँ पे bicarbonates is equal to R2 minus R1 multiplied by 0.1 milli equivalents. So what is 0.1? That's the normality of acid. 1000 ml water contains bicarbonates. This one divided by 50 multiplied by 1000. When we will simplify it, it will become 2R2 minus R1 milli equivalents per liter. So up till now we have understood कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. सो कार्बोनेट्स के लिए अगर हम 50 ml पानी लिया था तो उसका आंसर था 4R1 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, एंड फॉर बाइकार्बोनेट्स इट इज 2R2 minus R1 milli equivalents per liter. R1 is the volume of sulfuric acid used for carbonate analysis. R2 is volume of H2SO4 used during titration for bicarbonates. So we have to remember this. अब यही फ्लास्क बाइकार्बोनेट्स वाली इसको यूज करेंगे क्लोराइड्स के लिए. तो इसका प्रिंसिपल है क्लोराइड्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेटिंग द इरिगेशन वाटर अगेंस्ट स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग पोटासियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर. इसमें पानी को हम टाइट्रेट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट, यहाँ पे एसिड यूज नहीं करते. और इसमें एंड जो इंडिकेटर है दैट इज पोटासियम क्रोमेट. So these are the chemical reactions. Sodium chloride plus AgNO3, it forms AgCl plus sodium nitrate, while potassium chromate, when it reacts with silver nitrate, it makes precipitates of the silver chromate. इसको हम थोड़ा समझते हैं प्रोसीजर को. To the same conical flask, which same used in the bicarbonate determination, add 2 to 3 drops of potassium chromate. Titrate against 0.05 normal silver nitrate to a brick red precipitate. So for example, ये समझने के लिए जस्ट एक एनिमेशन है कि ये वाला जो रिएक्शन था पोटासियम क्रोमेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये कैसे होता है. When potassium chromate and silver nitrate react, brick red precipitates are formed. Basically प्रेसिपिटेट्स बन जाती हैं, जैसे कंकरियां होती हैं ईंट के रंग की, उस तरह से बन जाती हैं. तो ये निशानी होती है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया. इसकी अब कैलकुलेशन. तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर टेकन, ये वही वॉल्यूम चल रहा है अभी तक 50 ml. वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज R3. यहाँ पे इसको हमने R3 कह दिया. ये जितनी भी अमाउंट होगी यहाँ पे नोट करेंगे हम. तो 50 ml वाटर कंटेन्स, यहाँ अगेन मिस्टेक हो गई मुझे. It's basically chlorides. Chlorides is equal to R3 multiplied by 0.05 milliequivalents. 1000 ml water contains chlorides. That's equal to R3 multiplied by 0.05 divided by 50 multiplied by 1000. So upon simplifying this, answer is R3 milliequivalents per liter. So simply जितनी रीडिंग है सिल्वर नाइट्रेट की उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर क्लोराइड्स पानी में मौजूद हैं. So this was for chlorides. So up till now we have completed carbonates, bicarbonates and chlorides. सल्फेट्स भी समटाइम्स मालूम किए जाते हैं, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है हमें, हम उसको अभी डिस्कस नहीं करते. So we come to calcium plus magnesium. पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मौजूद होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में, या कैल्शियम क्लोराइड, इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट्स वगैरह. तो इनको मालूम करने के लिए पानी को हम टाइट्रेट करते हैं EDTA के. कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम कैन बी
determined by titrating against standard versinate solution. This is EDTA, also called as versinate, ethylene diamine tetramine acetic acid, using idiochrome black tea indicator in the presence of a buffer solution. So simply जब EDTA solution ऐड किया जाता है पानी में जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम हो, तो EDTA एक ऑर्गेनिक एसिड है that can bind the calcium and magnesium. This is simple chemical reaction. So its procedure: pipette 10 ml irrigation water in a conical flask. प्रीवियस प्रैक्टिकल्स में हम 50 ml पानी ले रहे थे, इसमें 10 ml लेना है. Add to 10 to 15 drops of fresh buffer solution. बफर सोल्यूशन ऐड करते हैं. 2 to 3 drops of idiochrome black tea indicator. Titrate against 0.01 normal EDTA solution. The color will change from wine red to blue green. तो यहाँ मैं थोड़ा सा ड्रा करके थोड़ा सा समझाने की ट्राई करता हूँ. We have EDTA solution in 0.01 normal in the burette. While in the flask we have 10 ml water, and also we add buffer solution. So buffer solution is that solution which resists the change in pH. And also we have EBT indicator. बफर सोल्यूशन जरूरी है इसमें ऐड करना. बफर सोल्यूशन का मकसद ये है कि ये चूंकि एक एसिड है, अगर बफर सोल्यूशन होगा तो ये उसकी पीएच को चेंज होने से रोकेगा, वाटर की पीएच को, और रिएक्शन कंप्लीट होगा. ईडीटीए कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बाइंड करेगा. इफ वी आर नॉट एडिंग बफर सोल्यूशन, द रिएक्शन विल नॉट कंप्लीट. तो द एंड पॉइंट इज ब्लू ग्रीन. पानी का कलर ब्लू ग्रीन होता है तो हम कहते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सारे जो हैं उस ईडीटीए के साथ रिएक्ट करते हैं. कैलकुलेशंस: वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर टेकन इज 10 ml. वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए यूज्ड इज R4. हम तरतीब से चल रहे हैं ना, कार्बोनेट्स के लिए R1, बाइकार्बोनेट्स के लिए R2 लिखा हमने, क्लोराइड्स के लिए R3 लिखा और ईडीटीए के लिए हमने R4 नोट कर लिया. 10 ml water contains calcium plus magnesium is equal to R4 multiplied by 0.01 milliequivalents. 1000 ml water contains calcium plus magnesium. R4 multiplied by 0.01 divided by 10 multiplied by 1000. So answer is R4 milliequivalents per liter. So ये हमारे चारों कंप्लीट हो गए. कार्बोनेट्स, bicarbonates, chlorides and calcium plus magnesium. Now important thing is सोडियम रहता है, इसको भी डिस्कस करते हैं कि हम कैसे करेंगे. तो अब तक की समरी ये है जिसमें हमने कहा कि कार्बोनेट्स के लिए 50 ml पानी लेना है और उसके लिए जो सॉल्यूशन होगा प्यूरेट में दैट विल बी 0.1 नॉर्मल H2SO4 और इसकी रीडिंग को SR1 लिखते हैं. इंडिकेटर फिनोफ्थलीन है, एंड पॉइंट इसका कलरलेस है. तो फाइनल कैलकुलेशन रीडिंग आती है दैट्स 4R1 मिलीइक्विवेलेंट्स पर लीटर. बाइकार्बोनेट्स के लिए वही फ्लास्क जो कार्बोनेट्स के लिए यूज हुई थी, उसको मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करने के बाद टाइट्रेट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अगेंस्ट. एंड पॉइंट इज पिंकिश येलो. रीडिंग इज R2 minus R1 multiplied by 2 milliequivalents per liter. For chlorides, we take again same flask. We add potassium chromate indicator, titrate against silver nitrate. The endpoint is brick red precipitate, and the calculation is R3 milliequivalents per liter. For calcium plus magnesium, we take 10 ml fresh sample. Idiochrome black tea is indicator, while the solution in burette is 0.01 normal EDTA. The endpoint is blue green, and calculation is R4 milliequivalents per liter. सोडियम की कंसंट्रेशन पानी में या तो फ्लेम फोटोमीटर के जरिए मालूम करते हैं या हम एक डिफरेंस मेथड के जरिए भी कर सकते हैं. सो सिंपली TSS टोटल सॉल्युबल साल्ट्स
माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम इज इक्वल टू सोडियम। फॉर एग्जाम्पल पानी की अगर इसी 1.25 हो तो हम कहेंगे टोटल सॉल्युबल साल्ट्स उसके 12.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। और कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम मालूम करने के बाद अगर हमें पता हो कि ये 5 है तो सोडियम कितना होगा उसका 12.5 -5, दैट विल बी 7.5। तो सोडियम हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें मालूम करने का मकसद क्या था? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, इनसे हम बेसिकली रिपोर्ट लिखते हैं पानी की कि पानी फिट है इस्तेमाल करने के लिए या अनफिट है। तो रिपोर्ट के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। एक हमें ईसी चाहिए, सोडियम एड्सॉर्प्शन रेशो चाहिए SAR, और एक तीसरा चाहिए RSE, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। तो ये इनके तरीकाकार है। टोटल सॉल्युबल साल्ट्स हमने मालूम किए थे EC मल्टीप्लाई बाई 10 करके। हम तो सिंपली AC हमें अगर पता चल गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सी तो वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब तीनों पैरामीटर्स अगर किसी पानी में ये EC 1 से कम हो, SAR 6 से कम हो और RSE 1.25 से कम हो तो हम कहते हैं दैट्स वाटर इज सुटेबल फॉर इरिगेशन, ये फिट है। अगर ये इसकी रेंजेस ये दरमियान वाली हो 1 to 1.25, 6 to 10 एंड 1.25 to 2.25 तो हम कहते हैं दैट्स मार्जिनल फिट। और अगर रीडिंग्स इनसे ज्यादा हों तो हम कहते हैं दैट इज हजार्डस। अब ये कैसे मालूम करते हैं? रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कार्बोनेट्स प्लस बाइकार्बोनेट्स माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, while sodium adsorption ratio is equal to sodium divided by calcium plus magnesium divided by 2 under। तो इसके यूनिट्स हैं मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इसके यूनिट्स हैं मिली मोल पर लीटर अंडर रूट। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अब RSE हम मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास कार्बोनेट्स होगा, बाइकार्बोनेट्स होगा और कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम होगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पानी में जो वैल्यूज आ रही हैं वो किस रेंज में, 1.25 से कम है या दरमियान में है या 2.25 से ज़्यादा है। इसी तरह सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो को भी वैल्यू हम देख सकते हैं। तो ये मालूम करने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद हम लिखते हैं कि पानी इरिगेशन के लिए फिट है या अनफिट है। तो ये था हमारा आज का सारा लेक्चर। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे।